नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं 23 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक राहु और केतु अपनी राशि को परिवर्तित करके, यानी राहु मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में और केतु धनु राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, साथ में किन किन जीवन के क्षेत्रों में, व्यवसाय और नौकरी में, यह जीवन के अन्य क्षेत्रों पे किस किस प्रकार का उन्नति देगा ये। और मैं यह भी बताऊंगा कि अगर कुछ इसके प्रभाव अशुभ है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ आवश्यक तौर पे जानकारी देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु अपनी राशि को छोड़ करके जो है वृषभ में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु वृश्चिक में रहेंगे। तो राहु वृषभ में जाएंगे तो राहु का वृषभ राशि उच्च का राशि होता है और केतु जो है, केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है और यह मंगल की राशि वृश्चिक में जाएंगे तो इसके बल में बढ़ोतरी हो जाएगा। अब यहां पे यह है कि राहु और केतु, इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में पिछले जन्म से भी होता है, यानी अगर यह पत्रिका में आपके शुभ रहेंगे तो पिछले जन्म का भी प्रभाव देंगे और यह हमेशा उल्टा चलते हैं। तो जीवन में जो भी घटनाएं अचानक हम लोग के जीवन में घटित होगी वह राहु और केतु के कारण ही होती है। अब जैसे कि देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो जब राहु मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली में यह 5वें घर में विराजमान हो जाएगा। जी हाँ, राहु 5वें घर में विराजमान हो जाएगा और केतु जो है वह स्थान को, यानी 12वें घर को छोड़ करके आय स्थान में विराजमान हो जाएगा। अब यहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण फल क्या है, क्योंकि केतु आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो आय स्थान पे जब केतु विराजमान होंगे तो आय स्थान पे कभी भी कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। और क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि, उच्च की राशि शुक्र में उच्च के रहेंगे, तो शुक्र इनके मित्र की राशि शुक्र की राशि है और मकर लग्न है, तो मकर लग्न में राहु सम राशि कहा जाता है। जी हाँ, मकर लग्न राहु और केतु का मूल त्रिकोण राशि होता है मकर राशि। तो इसमें जो है राहु और केतु सम राशि का प्रभाव देता है, मतलब शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि शनि इसके स्वामी है और शनि स्वयं लग्न में अपनी राशि के भी चल रहे हैं, यानी राहु केतु को बल भी ज्यादा प्रदान करेंगे। तो अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। ऐसे तो राहु मनुष्य के जीवन में लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब से रिलेटेड काम, इसके अलावा वेब डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, होटल्स, स्पा, पार्लर, पब, इन सभी चीजों में जबरदस्त आपको सफलता देंगे, जो डायरेक्ट इन क्षेत्रों में मकर लग्न और मकर राशि वाले आप हैं। इसके अलावा देखिए सिनेमा घर, मीडिया का क्षेत्र, इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मकर लग्न और मकर राशि वाले आप लोग जो क्षेत्र में हैं, आपको भी जबरदस्त ये ग्रोथ देगा। अब मुद्दा ये है कि राहु और केतु का आपकी पत्रिका में आय स्थान पर और 5वें घर में बैठने का परफेक्ट फल क्या निकलेगा। तो प्रिय दर्शकों देखिए, मकर लग्न में मैंने बताया कि राहु सम राशि है, यानी इसमें उसका प्रभाव शुभ होता है, मजबूरी है राहु की प्रभाव शुभ देना, क्योंकि मकर लग्न के स्वामी शनि मैंने बताया। तो जब 5वें घर में राहु विराजमान रहेगा, तो राहु जब 5वें घर में विराजमान रहता है तो राहु क्या है, गुप्त रहस्य है। राहु केतु क्या है, अचानक उन्नति देने वाला ग्रह है। तो जब ये 5वें घर में विराजमान होगा तो कुछ समय के लिए आपको शिक्षा में, कुछ समय के लिए आपको संतान में और कुछ समय के लिए आपको नौकरी में संघर्ष कराएगा। जी हाँ, अब 18 महीने के लिए ये है, तो हो सकता है 2-3 महीने ये संघर्ष कराए, क्योंकि राहु और केतु जो है मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान को बढ़ाता है, उसके विद्या को बढ़ाता है और जीवन में संघर्ष करना सिखाता है। और जैसे ही कुछ समय के लिए आपके जीवन में संघर्ष होगा, फिर अचानक जो है आपको विद्या में सफलता, यानी शिक्षा में सफलता, संतान संबंधित उन्नति और इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड और सरकारी नौकरी से रिलेटेड, क्योंकि 5वां घर ही सरकारी नौकरी से रिलेटेड रहेगा, तो आपको सफलता देना चालू कर देगा। जीवन में प्रारंभिक क्षेत्र में मैंने बताया है कि कष्ट देगा, लेकिन इसके बाद आपके बुद्धि को बढ़ाएगा। इसके बाद फिर
आपको संतान सुख के साथ में जो है अचानक जीवन में सफलता देना चालू कर देगा। और पांचवें घर में क्योंकि राहु विराजमान रहेगा, तो जीवन में जितने भी गुप्त समझौते होते हैं, जीवन में जितने भी गुप्त कार्य होते हैं जो आप कर रहे हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि मैं अचानक मैंने इस कार्य पे बहुत ज्यादा समय दिया था, तो उस सभी क्षेत्रों में आपको जो बाधाएं हो रही थी, तो वह आपके मकर लग्न और मकर राशि वाले दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। मकर लग्न मकर राशि वाले, शास्त्र हमारा कहता है कि पांचवें घर में कोई भी ग्रह विराजमान रहेगा तो उसका आय स्थान पे दृष्टि पड़ेगा। जी हां, और आय स्थान हमेशा शुभ स्थान होता है। तो जब राहु की दृष्टि पांचवें स्थान पे पड़ेगी तो आय स्थान को, मतलब बिल गेट्स की भी कुंडली में यही है कि उनके आय स्थान को मैक्सिमम ग्रह देख रहा है। यह एक प्रबल राज उनकी कुंडली में बनाया है। तो राहु जब आय स्थान को देखेगा तो सरकारी कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता देगा। आपके संतान जो है सफल होंगे, क्योंकि आय स्थान विदेशों से भी रिलेटेड थोड़ा ताल्लुक रखता है। तो विदेशों से रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूं, यह जब भी आपको बेनिफिट देगा तो अचानक अचानक देगा। कभी 2000 आ रहा है, कभी 2 लाख आएगा, कभी 2 करोड़ आएगा, कभी 20 करोड़ आएगा, कभी कभी हो सकता है नहीं भी आएगा। तो राहु आपको इसी प्रकार से इनकम भी देगा। अब राहु की 9वीं दृष्टि लग्न पे है, क्योंकि 3 दृष्टि होती है इसकी। थोड़ा मानसिक तनाव देगा, तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। थोड़ा बदनामी भी कराएगा, और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज में बदनाम हो गए तो आपको यह रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या गलती किया। इसके अलावा भाग्य स्थान पे दृष्टि इसकी पड़ेगी 5वीं, तो यह अचानक अचानक आपको धर्म की ओर अभिरुचि करेगा। और कोई भी आपके ऑफिस में बॉस है या कोई भी आपके सीनियर है जो आपको टॉर्चर कर रहे थे, तो आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और आपको धन की प्राप्ति भी कराएगा और पदोन्नति भी कराएगा। अब मैं ये बात करना चाहता हूं केतु का। तो मकर लग्न और मकर राशि वाले देखिए, केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में राहु की अपेक्षा अत्यधिक ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं और मंगल की राशि में केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि केतु को मैंने बताया कि कुंजवत ग्रह कहा जाता है, और केतु और मंगल मतलब मंगल कुंज है, तो केतु का प्रभाव मंगल बढ़ा देता है। अब देखिए ये क्या करेगा। अब यहां पे, और क्योंकि केतु की मकर राशि राहु की सम राशि है ना, तो केतु की मकर राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो ये आपको क्या करेगा कि व्यापार और व्यवसाय में जबरदस्त सफलता प्राप्त करवाएगा। सरकारी नौकरी में आपको मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग दिलवा देगा। इसके अलावा 2 नंबर का पैसा, टेबल के नीचे का पैसा जबरदस्त होगा। लाइजलिंग, ब्रोकरिंग, और इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, या टूर एंड टूरिज्म से रिलेटेड, या गुप्त रहस्यों से, जैसे कोई ज्योतिष केंद्र से रिलेटेड विद्यालय चला रहे हैं, कोई बड़े विद्यालय चला रहे हैं, या कोई तंत्र मंत्र से रिलेटेड विद्यालय चला रहे हैं, या अन्य क्षेत्रों में जो भी है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड बड़े बड़े कॉलेज वगैरह चला रहे हैं, तो इन सभी चीजों में जबरदस्त ग्रोथ देने वाला रहेगा। यानी यह केतु का राशि, राहु और केतु का राशि परिवर्तन, मकर लग्न मकर राशि वाले राहु की अपेक्षा केतु आपको ज्यादा बढ़िया फल देने वाला है, क्योंकि केतु आय स्थान पे बैठ जाएगा ना। अब ये बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से भी जबरदस्त आपको लाभ प्रदान करेगा। आपको शिक्षा और आमदनी में कुछ समय के लिए निश्चित तौर पे दिक्कत होगी, लेकिन अचानक अचानक जबरदस्त आपको धन की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा आपको ये क्या करेगा कि जो व्यवसाय बंद हो चुके थे उन सभी चीजों में भी आपको सफलता दे देगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि केतु की 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे जाएगी, मीन राशि पे जाएगी। तो छोटे भाई बहनों से सहयोग, और वो शत्रु या पारिवारिक लोग जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे, तो केतु जो भी लोग जीवन में कष्ट देता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपको दूर कर देगा। 5वां दृष्टि से संतान हाउस को देखेगा। कोई संतान आप पे चढ़ाई कर रहा था या संतान आपसे ऊंचा आवाज बात कर रहा था, तो वह कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, 7वीं स्थान पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा पत्नी का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे खराब रहेगा। तो यह तालमेल आपको स्वयं से बना करके रखना पड़ेगा। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि यह राहु और केतु का राशि परिवर्तन, मकर लग्न और मकर राशि वाले, आपको अपार धन और अचानक अचानक सफलता और विदेश यात्रा तो पक्का है। बाकी मैंने जो भी कर्म क्षेत्र बताया उसमें तो आपको सफलता देगा ही देगा। अब मैं बताता हूं कि कुछ इसका उपाय, क्योंकि राहु और केतु की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं है। जैसे केतु की दृष्टि दांपत्य को लेकर के, राहु की दृष्टि मन को लेकर के, यानी अपने मन को शांत रखिए पहले, और अपने दांपत्य जीवन को आपको बचाना है। और थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके विवाह भी कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छी लड़की खोज रहा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके किसी से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देके।
इसके अलावा चंदन का तिलक लगाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और एक मंत्र में बताता हूं, पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करते रहिए 18 महीने तक, धन की कमी नहीं होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको जानकारी दिया राहु और केतु का राशि परिवर्तन का मकर लग्न और मकर राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।